हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुंदर बने, लेकिन सुंदर जीवन बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें उस पे कुछ काम भी करना होता है। जब तक हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए उस पे कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन सुंदर कैसे बनेगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता है, बेहतर नहीं बन सकता है। एक सुंदर जीवन वही हो सकता है जो कि स्वस्थ जीवन हो। तो चलिए आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप उन सभी पॉइंट्स को अपने जीवन में लागू करते हैं तो इससे आपका जीवन सुंदर भी बनेगा, स्वस्थ भी रहेगा और अपने जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए हम जानते हैं कि हम अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ताकि हमारा कल जो है वह बेहतर बने और हम अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। जब तक आप इन सभी पॉइंट्स को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक आपका जीवन सुंदर और बेहतर नहीं हो सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सुबह उठते ही आपकी जैसे ही नींद खुले, सबसे पहले आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, अपने शरीर को धन्यवाद कीजिए, प्रकृति को, ईश्वर, हर चीज़ के प्रति आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि उन सभी से आपको कुछ न कुछ मिलता ही है। सुबह उठते ही जैसे ही आप इन सभी को आभार व्यक्त करते हैं, तो वैसे ही आपको उन सभी का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले हर चीज़ के प्रति आप आभार व्यक्त कीजिए। दूसरा पॉइंट है कि सुबह उठते ही आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है और इस पानी की मात्रा आपको अपने अनुसार करना है। जैसे 3 गिलास 4 गिलास आप पी सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको एक ही साथ पानी की मात्रा नहीं बढ़ाना है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप 1 गिलास पीते हैं तो आपको 1.5 करना है, 2 करना है, फिर इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाना है। इससे क्या होगा, आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन भी सुंदर दिखेंगे, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक दिन आप आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। उसमें आप डीप ब्रीदिंग, सूर्य नमस्कार, आप जो भी कर सकते हैं वो बिल्कुल कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपको अपने शरीर को इलास्टिक बनाना है, प्लास्टिक नहीं बनाना है। आपका शरीर जितना ही ज़्यादा लचीला होगा, वो शरीर उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होता है, सुंदर दिखता है। उसके बाद का पॉइंट आता है, नहाते समय में अधिकतर लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, जो भी आप यूज करते हैं। तो कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन 3 दिन ऐसा कम से कम घरेलू चीज़ों का अगर आप यूज करते हैं, तो इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका स्किन भी सुंदर दिखेगा, आपका जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, आपका स्किन भी सुंदर दिखेगा और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। उसके बाद का पॉइंट आता है पूरे शरीर पे तेल लगाना। आज के समय में लोग तेल बहुत ही कम लगाते हैं, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आता है, लेकिन तेल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सर में तेल लगाएं, नाक में तेल लगाएं, कान में तेल डालें, उसके बाद नाभि में तेल लगाएं, पाँव के तलवा में लगाएं, पूरे शरीर में आपको तेल लगाना है। उसके बाद का पॉइंट आता है भोजन। अब भोजन के बिना तो कोई रह नहीं सकता है। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है और जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। भोजन का विशेष करके ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो कोशिश कीजिए कि सात्विक भोजन खाएं और साथ ही जो भी चीज़ें प्लांट से आते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्हीं चीज़ों को आप अधिक से अधिक खाएं, क्योंकि प्लांट से हमारे हर चीज़ की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद का पॉइंट आता है डेली स्टडी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई से जुड़ना ही होगा। पढ़ाई का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि केवल स्टूडेंट्स के लिए ही कहा जा रहा है। पढ़ना हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना ज्ञान का आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। तो पढ़ते रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और उसके लिए आवश्यक है आप कुछ आध्यात्मिक किताबों को पढ़िए, किसी की जीवनी को पढ़िए, हर दिन पढ़िए। चाहे आप भले एक ही पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वही चीज़ आपको आगे भी लेकर जाएगी। तो इसलिए पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी है। हम बहुत सारे समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। अगर उसमें से कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट भी समय निकाल के एक पेज पढ़ लेते हैं, तो इससे हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं और इससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का पॉइंट आता है मेडिटेशन। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं, मन से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। आज के समय में देख ही रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर रही है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। जब हम मानसिक रूप से बीमार होते जाएंगे तो इसी का असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन थोड़ी देर मेडिटेशन अवश्य करने चाहिए और इसके लिए आपके पास जितना समय हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपका तन मन सभी कुछ स्वस्थ रहेंगे और साथ ही आप पॉजिटिव विचारों से भरपूर रहेंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। बात का पॉइंट आता है कुछ समय अपने लिए।
हम हर किसी को समय दे देते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली का लोग हो या फिर कोई आस पड़ोस के हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, उसको हम समय दे देते हैं। टीवी को समय दे देते हैं, मोबाइल को समय दे देते हैं, लेकिन अपने आप के लिए कोई समय ही नहीं रखते हैं। तो इसलिए आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि कुछ समय, आपके पास जितना भी समय हो सकता है, तो उस समय में आप खुद के साथ बैठें और उस समय में कुछ विचार को अपने साथ में सोच सकते हैं, कुछ नए-नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। वो सब हमारे दिमाग में तभी आते हैं जबकि हम अकेले में होते हैं और फिर हम उस पे हम काम कर सकते हैं। तो इससे जीवन में निखार आता चला जाता है। हम जो कुछ सोच नहीं सकते भीड़ में, वो हम अकेले में ही सोच सकते हैं। तो इसीलिए कुछ समय आप अपने लिए भी ज़रूर निकालें। उसके बाद का पॉइंट आता है, अच्छी नींद लें। बिना नींद का हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। देखते ही हैं कि किसी दिन अगर आप कम सोते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो मन पूरा थका-थका सा रहता है। नींद की कमी के कारण कई बीमारियां होने लग जाती है, हमारा शरीर अस्वस्थ होने लग जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो इसीलिए अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पूरी तरह से चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपको कॉस्मिक एनर्जी मिले, आपके शरीर की पूरी तरह से रिपेयरिंग हो पाए, तो अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद आप तभी ले सकते हैं जबकि आप स्ट्रेस फ्री हो। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपको मैंने जो बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स को अगर आप अपनाते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। आप हर कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। तो इन सभी बातों को अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो देखा कि आप सोच भी नहीं सकते थे, वैसा जीवन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए और स्वस्थ बनाइए, बेहतर बनाइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप सभी के लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँ जो कि आपके लिए आसान भी हो और आप उस पर कार्य भी कर सके, साथ ही अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित बना सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।